जैसे भविष्य मल्लिका के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है, ये बात कितनी सच है? कल्कि का जन्म मुरादाबाद के संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में होगा। जो बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर नरसंहार हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई अध्यात्मिक या कोई भविष्यवाणी का संकेत है? शास्त्र में लिखा है, जब मनुष्य मनुष्य का हत्या करेगा उनकी सभ्यता का विनाश होता है। जैसे विदेशों में बड़े पैमाने पर सिविल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपसी संघर्ष हो रहे हैं, तो क्या ये सब भारत में भी देखने को मिलेगा? भारत में सिविल प्रोटेस्ट करके तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है? वर्ल्ड वॉर 3 तो जिस दिन पाकिस्तान के साथ भारत का वार हुआ उसी दिन स्टार्ट हुआ। तो उसमें जैसे कोई मिसाइल अटैक का कुछ दिख रहा है आप? भारत में परमाणु का आपद है। योगिनी माता कौन है? देखो, पापियों को विनाश करने के लिए माता कालिका जब संहार करती हैं, उनके साथ 64 योगिनी माता। कोरोना से स्टार्ट हुआ है अखंड प्रलय का जो समय है, तो क्या आगे 2032 तक की जो सिचुएशन चलेगी उसके बीच में हमें और कोई कोरोना की सिचुएशन देखने को मिलेगी? कोरोना से बढ़कर सिचुएशन आएगा। 64 प्रकार का बीमारी फैलेगा और लोग मरते जाएंगे इसमें। हाँ, तो ये हमारा जो अखंड प्रलय है वो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, और उससे बचने के लिए जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए क्या एकमात्र उपाय है? देखो, ये काम तो शुरू हो चुका है माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपका अध्याय के एक और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में। स्पिरिचुअल मैंने क्यों बोला, क्योंकि आज हम कल्कि अवतार के बारे में जो भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है उन सब चीज़ों की बात करेंगे। क्या कल्कि अवतार हो चुका है? अगर हो चुका है तो कौन से वो संकेत है जो बताते हैं कि कल्कि अवतार हो चुका है, और कौन कौन जो देवी देवता हैं जिनका जन्म हो चुका है। जैसे महाभारत के कुछ महायोद्धा हैं जिनका जन्म हो चुका है, तो कौन कौन से वो योद्धा हैं जिनका जन्म हो चुका है? कौन है सात चिरंजीव? क्या है वो धरती पर? अगर है तो किस रूप में है? जो लोग इन सारी चीज़ों को ढोंग मांगते हैं कि कोई भविष्य मल्लिका में कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या लिखा है भविष्य मल्लिका में? जो भगवान के 256, 3000, 13,000 और 1,00,000 जो भक्त हैं, वो कौन से भक्त होंगे? उनका चुनाव किस तरीके से होगा? वो क्या क्या अपना यहाँ पे रोल प्ले करेंगे? इस सारे अनसुलझे हम रहस्य जो भविष्य मल्लिका के उन्हें जानेंगे, और इसके अलावा हम प्रेडिक्शन भी करेंगे कि अभी जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर नरसंहार हो रहे हैं वो उसके पीछे का संकेत क्या है? क्या 2029 तक कितने ऐसे जो बदलाव है जो देखने को मिलेंगे? जैसे भविष्य मल्लिका के पार्ट 2 में लिखा है कि 64 प्रकार की कोरोना से ही बड़ी महामारी आने वाली है, जिसके संकेत अभी से दिख रहे हैं। तो वो कौन कौन से संकेत है वो भी हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। और क्या जो जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इन सब चीज़ों को आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो आप एक जगह बैठ जाइए, पॉडकास्ट आपके लिए ही है। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। जितने लोग आप हमसे जुड़ेंगे उतने ही हम अच्छे गेस्ट आपके लिए लेके आ पाएंगे, और हर एक पॉडकास्ट में आपको के लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं पंडित काशीनाथ मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अत्या पॉडकास्ट चैनल में। कैसे हो आप? जय जगन्नाथ। प्रभु जी की इच्छा से सब ठीक ठाक है। पॉडकास्ट शुरू करें? करो। गुरुजी, जो बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर नरसंहार हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई आध्यात्मिक या कोई भविष्यवाणी का संकेत है? देखिए, शास्त्र में लिखा है, जब मनुष्य मनुष्य का हत्या करेगा और मनुष्य क्रूर बन जाएगा, मनुष्य असुरों का तरह व्यवहार करेगा, उनकी सभ्यता का विनाश होता है। तो आज बांग्लादेश में जो हो रहा है ये सनातन धर्म का बात नहीं, ये धर्म है मानवता का। और मानवता का तो जो हत्या करते हैं, चाहे कोई धर्म मजहब हो, ये जो कर्म करते, ये कर्म का कारण बांग्लादेश में विनाश लीला होगा। और बांग्लादेश के स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा। पंचभूत का प्रलय और उनका खुद का विनाश वो खुद बुलाते हैं। कोई दुर्बल के ऊपर, कोई निर्बल के ऊपर, कोई निरस्त्र के ऊपर अत्याचार करना, उसको हत्या करना बड़ा पाप है। और मेरे विचार से ये कलयुग के परिवर्तन के समय में ये जो हो रहा है, ये मनुष्य सभ्यता के लिए, और जो जिस देश में बांग्लादेश में हो रहा है, ये बांग्लादेश के लिए बड़ा आपद लाएगा। उसमें कोई शांति नहीं होगा, उनका विनाश खुद वो बुला रहे हैं। गुरुजी, भविष्य में भारत में
जैसे विदेशों में बड़े पैमाने पर सिविल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपसी संघर्ष हो रहे हैं, तो क्या ये सब भारत में भी देखने को मिलेगा? नहीं, भारत में सिविल प्रोटेस्ट करके वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे जो लोग करेंगे, जो संप्रदाय करेंगे, क्योंकि भारत में अभी अच्छा सरकार है, मजबूत सरकार है। और सरकार एक्सपीरियंस्ड सरकार और एक सुंदर पवित्र आध्यात्मिक तत्वों की सरकार भी है। तो इसलिए भारत में ये जो सिविल प्रोटेस्ट का बात आता है, बहुत पॉडकास्ट में देखता हूँ, ये संभव नहीं है। अगर भी कहीं होगा तो सरकार का इतना शक्ति है, वो उसको क्षण भर में नष्ट कर सकता है, उसको सरकार सल्व कर सकता है, डिजल्व कर सकता है। सरकार हमारा बड़ा मजबूत सरकार चल रहा है ना, और सनातन सरकार चल रहा है, तो ऐसे कैसे होगा? संभव नहीं। हमारे देश में संभव नहीं, दूसरी देश में होगा, हमारे देश में ये संभव बिल्कुल नहीं है। अगर होगा भी, वो रक्षा नहीं होंगे, कुछ समय टिकेंगे, वो नहीं टिक पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ऐसे अशांत माहौल में हम अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं और उसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, तो पहले तो मानव धर्म, उसका बात हमारा जाति धर्म अनुसार कर्म है, उसको भी धर्म कहते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समय अच्छा नहीं है, युग परिवर्तन का समय है। जब युग परिवर्तन होता है तो ग्रह नक्षत्र अपना स्थिति पर नहीं रहते हैं, अपना स्थान छोड़ते हैं। इस कारण मनुष्य विचलित होता है, पंचभूत भी विचलित होता है, धरती भी विचलित होता है। तो सारा दुनिया विश्व में शासन से शुरू करके सामाजिक भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। तो इसी समय आध्यात्मिकवाद एक तत्व है, जिस तत्व मनुष्य को शक्ति और स्ट्रेंथ के साथ साथ मनुष्य को अपना धैर्य और मनुष्य को बचने का तरीका का जो मूल अधिकार है, ये आध्यात्मिक तत्व विचारधारा पालन से मिलेगा। तत्व यानी शास्त्र पढ़ना, विचारधारा यानी शास्त्रों को विचार करना, और पालन यानी धर्म और सत्य सूच दया दान था। ये जो मूल तो है सनातन धर्म का, उसी तत्व को जो लोग पालन करेंगे वो लोगों के लिए कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हम किस तरीके से अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। 2029 तक आते आते भारत में ऐसे कौन कौन से बदलाव है जो देखने को मिलेंगे? देखिए, 2029 तक हम एक वार को उसी समय फेस करते होंगे। 2029 तक हम देखेंगे खाद्यान्न का अभाव हो रहा है। 2029 तक देखेंगे लोगों का नौकरी जा रहा है। देखेंगे फाइनेंशियल लॉस सबका हो रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, पंचभूतों का प्रलय देख रहे हैं, लोग दुखी बन रहे हैं, सबके मनुष्य का जो सुंदरता, जो समृद्धि, वो उसमें गिरावट आ रहा है। तो इसलिए बहुत कुछ देखेंगे। सभी स्तर में आज जिस स्थिति पर है, उस स्थिति से कम 30% 20% हम माइनस में दिखाई देंगे। मतलब सब कुछ पतन होते ही दिख रहा है, कुछ बढ़ता नहीं दिख रहा। बढ़ता नहीं होगा उसी समय, कैसे होगा? क्योंकि समय तो बढ़ता नहीं। आप युग समय नहीं, फिर नया युग निर्माण होगा, वो बढ़ेगा। कलयुग का बढ़ने की ऐसे कोई समस्या, यानी ऐसे कोई समय नहीं है, वैसे कोई होने वाला ही नहीं है। अभी जैसे आपने वॉर की बात करी, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है? वर्ल्ड वॉर 3 तो जिस दिन पाकिस्तान के साथ भारत का वार हुआ उसी दिन स्टार्ट हुआ, पर भगवान ने उसको रोक दिया, क्योंकि भविष्य शास्त्र में लिखा था दिन शनि चलत जब होगा भारत के साथ पाकिस्तान का वार होगा। वार तो हुआ, फिर प्रभु ने क्यों रोके हैं? शायद भक्त लोगों का उद्धार के लिए, भविष्य शास्त्र का प्रचार के लिए कुछ इंटरवल भक्त लोगों को, मनुष्य को दिए हैं। और उसी समय अगर मनुष्य लोग विनियोग नहीं करेंगे, फिर दोबारा 2026-27 में वार हो सकता है। अगर होगा, आप कह रहे हैं, तो उसमें भारत की क्या भूमिका होगी? भारत लड़ेगा, भारत अपने शक्ति से लड़ेगा, पर लड़ाई बहुत छोटा लड़ाई नहीं, बड़ा लड़ाई होगा, क्योंकि 2-3 युद्ध फ्रंट के साथ हमारे देश को एक साथ वो वार को सम्मुखीन होने के समय दिखाई देता है। इसमें जैसे अभी युद्ध की आपने बात करी कि आगे होंगे, तो उसमें जैसे कोई मिसाइल अटैक का कुछ दिख रहा है आपको जो लिखा? हाँ, मिसाइल अटैक तो सभी जगह पर होगा विश्व में। और भारत के साथ जो वार होगा, पाकिस्तान को बोलो, चाइना का बोलो, जो भी वार होगा उसमें मिसाइल का बहुत विनियोग होगा। सर, जो हमारा अमेरिका है और चाइना है, वो दोनों बहुत महाशक्ति है देश है, तो इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? क्या इनका पतन निश्चित है? देखिए, अमेरिका महाशक्ति है, भारत भी महाशक्ति, चाइना भी, रसिया भी, ये 4 महाशक्ति हैं।
और अलग देश भी छोटे छोटे मीडियम स्टैंडर्ड के शक्ति के हिसाब से उभरे हैं। पर भारत जो महाशक्ति है, भारत के डेवलपमेंट को आज विश्व में कई देश का विचारधारा में, गलत विचारधारा में ले रहे हैं। तो चाइना और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जो महाशक्ति आप बोलते हैं ना, चाइना अमेरिका दोनों आपस में वो मिल जाएंगे, और दोनों का एग्रीमेंट होगा, और दोनों मिलके विश्व युद्ध को, जो वार होगा तृतीय विश्व युद्ध, वो भारत के विरुद्ध में काम करेंगे। जैसे अभी हमने डेवलप की बात करी, तो जो अभी न्यू जियोपॉलिटिकली जो वॉर फ्रंट्स ओपन हो रहे हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखो, मुख्य फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर जो असर आने वाला है उसमें प्राकृतिक आपद है। तो प्रकृति पंचभूत का जो विनाश चल रहा है, इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए आर्थिक परिस्थिति मांदी होगा। और दूसरा बात, वो जो छोटे छोटे वार फ्रंट खुल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अंतर्जातीय परिवहन में भी बाधा आ रहा है। उसके लिए फाइनेंशियल स्थिति पर सभी देश पर प्रेशर होगा, भारत के ऊपर भी होगा। पर सबसे बड़ा वार समस्या नहीं है, समस्या प्रकृति अगर हमको पाले तब तो आनंद में रहेंगे। अगर प्रकृति पंचभूत विनाशकारी बन जाएगी तो सभ्यता के लिए, विश्व सभ्यता के लिए समय अच्छा नहीं होगा, और सबके लिए दुखदायक समय आएगा, जिसमें भारत भी रहेगा और सभी देश भी रहेंगे। जैसे अभी हम प्रकृति की बात कर रहे थे, आपदाओं की, इसमें जैसे अर्थक्वेक हो गया और अपने सुनामी हो गए, मौसम हो गया, तो क्या भविष्य में इनमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ऐसा कुछ उल्लेख है भविष्य में लिखा में? भविष्य शास्त्र में लिखा है। माँ देखो, आज आसाम में 5.1 में भूकंप हुआ सुबह। क्यों हुआ? क्योंकि लोग पाप कर रहे हैं। भारत में भी लोग जीव हत्या करते हैं, भारत में भी लोग अन्याय करते, लोगों के प्रति, दुर्बल के ऊपर सबल का अत्याचार होता है। भले सरकार शासन अच्छा है, पर मनुष्य में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो मनुष्य के कर्म के कारण भूकंप से शुरू करके पंचभूत का प्रलय हम देखते हैं। तो पिछले साल 3-2-1 में भूकंप हो रहा था, इस साल वो 4-5 से शुरू होता है हमेशा। जो देखिए, कई 3 में नहीं, कोई भी भूकंप 2026 का बात करूं तो उससे पहले ये कहीं हमारा थाईलैंड में कहीं हुआ था ना क्या, और कई देश में भी हुआ था। तो उसमें कहीं 6, कहीं 5, तो ये ऊपर आ रहा है। तो 2027 में 5 के ऊपर होगा, 28 में 7 के ऊपर होगा, तो इसे बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली बढ़ता है माँ, तो ये बढ़ता जा रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जो होगा आगे बढ़ता जाए। गुरुजी, पंचसखा कौन है और इनकी जरूरत आज के समय में, जो इनकी लिखी हुई बातें हैं, उनकी हमें क्या जरूरत है? देखिए, पंचसखा भगवान के नित्य पंचसखा हैं, यानी वैकुंठ के पंचसखा युग अनुसार सत्य त्रेता द्वापर कली में आते हैं। सत्य युग में नल नील जाम्बे व सुषेण हनुमंत जो पंचसखा थे। त्रेता युग में नल नील नहीं, सत्य युग में नारद, गार्गव, कृपाजल, स्वयंभू, ये जैसे पंचसखा थे। फिर त्रेता युग में नल नील जाम्बवंत सुषेण हनुमंत, और द्वापर में सुदाम, सुबल, श्रीवक्ष, सुभाव। कलयुग में अच्युतानंद, जसवंत, जगन्नाथ, बलराम, शिशुन। ये मुख्य पंचसखा हर युग में आते हैं, धर्म प्रचार के लिए, धर्म रक्षा के लिए, भगवान का कार्य के सहयोग करने के लिए, और करके फिर चले जाते हैं। इस युग में उनका, इस समय उनका सबसे बड़ा उपयोगी भविष्यमालिका उन्होंने लिखे, और भविष्यमालिका के माध्यम में भक्तों का उद्धार होगा, सत्ययुग का निर्माण होगा, कल के अवतार के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगा। उस समय वो भी जन्म हो चुके मानव शरीर में सब, फिर वो भगवान के कार्य में होंगे। अभी उन लोगों को भी पता नहीं, उन संतों को भी पता नहीं, क्योंकि मानव शरीर में आने के बाद उनका सब पुराना नष्ट हो जाता है, पुराना मेमोरी भी चल जाता है। तो प्रभु जी जब आएंगे तब उसका पता चलेगा। तो अभी जैसे आपने बोला कि वो धरती पर है, बट उन्हें नहीं पता कि वो पंचसखा है, तो अभी उस टाइम पे कहाँ पर ऐसा कुछ? हाँ, वो शायद उड़ीसा में जन्म हुए हैं, लिखा है शास्त्र में। योगिनी माता कौन है और धर्म स्थापना में इनकी क्या विशेष भूमिका रही है? देखो, पापियों को विनाश करने के लिए माता कालिका जब संहार करते हैं, उनके साथ 64 योगिनी माता, नवकोटि कांतानी माता रहते हैं। उनका काम है, जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, जो लोग सनातन विरोधी हैं,
उन्हीं लोगों को समाप्त वो करते हैं। तो माता का निर्देश से वो काम करते हैं और धर्म रक्षा के लिए काम करते हैं, संतों रक्षा के लिए काम करते हैं, सनातन रक्षा के लिए काम करते हैं। तो मतलब योगिनी माता को हम समझ सकते हैं कि वो माता काली का रूप है। कालिका का सहचरी, माता कालिका उनका हेड है अच्छा, और उनका साथ रहते हैं सखियां जैसे। सर सखियां जैसे कौन कौन सी? ये और 64 योगिनी माता, उनका नाम इतना हम शास्त्र में वर्णन नहीं। जैसे खंकाली एक जोगनी माता है, एक कांताइनी, वो भी एक, कई नाम है उनका माँ। वो सब देवी माता का सहचरी, सहचरी यानी उनके साथ रह के वो जो माता बताते हैं वो करते हैं। तो फिर इनकी क्या मतलब विशेष भूमिका रही है धर्म की स्थापना करने में? धर्म संस्थापना में वो लोग माँ काली का जो निर्देश देंगे, पापियों को विनाश करेंगे और धर्मी लोगों को रक्षा करेंगे, तब धर्म रहेगा, पाप डूबेगा। उनका काम वही है। हर युग में आते हैं, प्रभु जी के कार्य करते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली हर युग में उनका आना जाना रहता है धर्म रक्षा के लिए। जैसे भविष्य मलिका के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है, ये बात कितनी सच है? देखिए, शास्त्र अनुसार कल्कि का जन्म मुरादाबाद के संबल में, उत्तर प्रदेश के संबल में होगा। अभी हुआ नहीं है, होगा? नहीं, होगा या हुआ है, इसके ऊपर दो विचार आता है। एक विचार भविष्य शास्त्र कहता है जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा, कल के अवतार होगा। कहाँ होगा ना, उत्तर प्रदेश संभल में होगा। और एक जगह पर हम विचार करते हैं प्रभु होंगे अवतार। तो ये प्रभु होंगे या आए हैं या आएंगे, पर उनका संहार लीला जब शुरू हो गया और कल्कि धाम जब बन रहा है, शायद प्रभु कुछ ही समय में आ सकते हैं या आ चुके हैं। वही विचारधारा को हमको मानना पड़ेगा। तो ये भी सिर्फ विचारधारा है, अभी मतलब ये बात सत्य नहीं है। तो ये बात तो सत्य शास्त्र में लिखा है ना, जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा तब प्रभु अवतार होंगे। ध्वजा तो गिर चुका है, शायद प्रभु कहीं संभल में अवतार हो चुके हैं, यानी अवतार होके मानव शरीर में रहते हैं, उसको गुप्त में रहते हैं, हमको सब जाने नहीं, पहचाने नहीं। ऐसे भी हो सकता है। आम आदमी उनको फिर कैसे समझ सकता है कि भगवान? उनका तो कुछ अलग ही ऑरा होता होगा। देखिए, आम आदमी, बड़े आदमी, पैसा वाला आदमी भक्ति में नहीं दिखा जाता है। छोटी बच्ची भी बोल सकता है प्रभु आए ही नहीं आए, उनको पता चल सकता है। तो इसलिए जो भक्त है उनको इसके बारे में ज्ञान है। शायद प्रभु आए हैं या आएंगे। मेरे विचार से कल के धाम बन रहा है, कल के धाम भव्यता बन रहा है, कल के धाम में मंदिर बन रहा है। अच्छा, तो प्रभु तो नहीं आएंगे या नहीं आए, तो ये क्यों हो रहा है? यही प्रमाण है। तो जैसे कल की अवतार हो चुका है, हम ऐसा मान लेते हैं जो भविष्य मलिका में लिखा है, तो उनके साथ देवी देवताओं का भी जन्म हुआ होगा। सब मानव शरीर में जन्म हुए। तो वो मानव शरीर में इस टाइम पे कैसे दिख रहे होंगे और कहाँ पर है? कुछ इस तरीके को जैसे आप जैसे सब साधारण लोगों की तरह घूम रहे हैं, अपना घर काम में शादीशुदा करके परिवार संसार को पाल रहे हैं। देवता लोग जब आते हैं ना, वो मानव लोक में आते हैं तो मानव कर्म करते हैं। जख्य लोग जाते हैं तो जख्य लोग का कर्म करते हैं। तो ये मानव लोक में जैसे खाना पीना भोजन करना जो नियम, उसी नियम में बंधे हैं। और इस टाइम पे वो जो देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है वो कहाँ पर है? वो भी उड़ीसा में ही है। भारत की हर राज्य में होंगे, विश्व में कई देश में भी होंगे, जन्म हो चुके हैं। सिर्फ उड़ीसा में, सारा विश्व भारत, वो सब जन्म हुए मानव शरीर। फिर प्रभु से मिलने के बाद एक सुधर्मा सभा बैठेगा, जहाँ प्रभु मनुष्य को, जो देवता लोग उनको शक्ति प्रदान करेंगे, तब उसका बाद वो देवता बन जाएंगे। इन्हें आशीर्वाद से, जैसे सुदामा को प्रभु ने आशीर्वाद दिया, उनको 740 वर्ष हुआ था, तो भगवान के आशीर्वाद से फिर वो 18 साल का युवा बन गए, फिर राजा बन गया, शासन में ऐसे हो गए, हो जाएगा। गुरुजी, जैसे बोला जाता है कि जो महाभारत के योद्धा हैं उनका जन्म हो चुका है, महाभारत के योद्धाओं का जन्म हो चुका है भगवान की मदद करने के लिए जो कल्कि अवतार में। तो वो कौन कौन से जो महाभारत के योद्धा हैं जिनका जन्म हो चुका है? पहले पांडव, 5 पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, उनका जन्म हुआ है। फिर तीसरा चल गए द्रोण, कर्ण, शल्य, जयद्रथ
असुस्तमा तो चिरंजीवी है, और जो अष्टरथ सप्तरथी जो महाभारत युद्ध में मुख्य भूमिका में थे, कर्ण, ये भी जन्म हो चुके हैं। 5 बालवीर मैंने कम उम्र का योद्धा थे पर बड़े योद्धा थे। कटचकुच, बब्रुवाहन, बेलाल सेन और एकलव्य, अभिमन्यु, ये भी जन्म हो चुके हैं। तो ऐसे सब जन्म हुए, पर मानव शरीर में प्रभु जब उनको पावर देंगे कल की, तब वो पुराना शक्ति को प्राप्त करेंगे, पुराना आयुध भी प्राप्त करेंगे। फिर वो सब अस्त्र शस्त्र धारण करके पाकिस्तान, चाइना और विश्व के सभी देश के साथ लड़ाई में अवतीर्ण। इन्हीं के साथ जैसे 7 हमारे चिरंजीव हैं, तो वो कौन है 7 चिरंजीव जो भगवान कल्कि की मदद करेंगे, और किस तरीके से जो महाभारत के योद्धा 7 चिरंजीव हैं जो भगवान की मदद करेंगे इस महाप्रलय में? देखिए, असस्तमा, बलिर्व्यास, कृपाचार्य और हनुमान जी, विभीषण, ये सब 7 चिरंजीव ही। ये 7 चिरंजीव में अभी जीवित है हनुमान जी तपस्या पर है, असस्तमा तपस्या पर है, और परशुराम भगवान तपस्या पर है, बलि पाताल लोक में शासन है, और कृपाचार्य भी तपस्या पर है, और विभीषण श्रीलंका में है, वो भी तपस्या में। बुलाने से आई, जरूरत पड़ने से प्रभु बुलाएंगे, आई। नहीं तो वो समय को देख के प्रभु जब प्रकट हो जाएंगे, वो आके प्रभु के साथ काम करेंगे। अभी भी प्रभु के साथ वो बात करते हैं, मेरी विचारधारा में आके सुख में विचार करके जाते। क्या प्रभु, क्या करूं, क्या ड्यूटी है, उनको बता। प्रभु शायद बताते होंगे, मैं बताऊंगा जब तुम काम शुरू करोगे। जैसे आपने बोला कि भगवान इनसे बात करते होंगे, तो अभी जैसे इन लोगों ने भी अपनी कुछ प्लानिंग कर रखी हो। जैसे राम युद्ध में जब सीता जी को रावण ले गया था उठा के, उस टाइम पे हनुमान जी और वो सब लोगों ने मिलके युद्ध की तैयारी करी थी। तो क्या इसी तरीके से कुछ उल्लेख है इनका भविष्यवक्ता में सब लोगों का, जैसे वहाँ पे हनुमान जी, बाली और भी कई लोगों का, मतलब काशी ये लिखा है, प्रभु जिस योद्धा को जो दायित्व समर्पण करेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। बड़ा हनुमान जी को बोलेंगे, प्रभु जाओ, जो भक्त है वो भक्त लोगों के ऊपर आपदा आ रहा है, उनको रक्षा करो। तो हनुमान जी आएंगे, रक्षा करेंगे। बोलेंगे विभीषण को, जाओ समुद्र का जल सुखाने के लिए तुम अगस्त्य महामुनि ऋषि को बुलाओ। तो ऐसे जिसको जो जिम्मेदारी देंगे वो करेंगे। तो इस समय कोई सेना फेना का जरूरत नहीं, क्योंकि कल की भगवान सफिशिएंट है, वो अकेला सब कर देंगे। बस इन लोगों को अमरवर मिलाए, उन लोगों का मुक्ति होना है इस युग के बाद, तो उनके साथ प्रभु कुछ लीला में भाग लें। तो जैसे भविष्य मलका में इन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है कि इनके क्या मतलब ड्यूटीज रहेंगी, रोल रहेंगे? लिखा है भविष्य पुराण में, कल के पुराण में लिखा है, असस्तमा प्रभु जी के जन्म होने से पहले उनके माँ का सुरक्षा करेंगे, और प्रभु जी का बाल्यावस्था का सुरक्षा करेंगे, ये लिखा है। कृपाचार्य ज्ञान बांटेंगे, परशुराम अस्त्र शस्त्र देंगे, और विभीषण अगस्त्य महामुनि को बुलाएंगे जगन्नाथ क्षेत्र का जल को सुखाने के लिए, जब समुद्र आ जाएगा। तो ये सब लिखा है ना। और बलि आके प्रभु का स्तुति करेगा, बलि का वार का कुछ लिखा नहीं। हनुमान जी भक्तों का उद्धार करेंगे, ये लिखा है, सब लिखा है। गुरुजी, जो लोग इन सब बातों को जो भविष्य मलिका में लिखी हैं, जो पुराण में लिखी हैं, उनको ढोंग मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, उनके लिए कुछ भविष्य मलिका में कुछ लिखा है कि जिससे लोग सुधर सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हो? ये लिखा है, बहुत लोग उनको थटा प्रयास करेंगे, थटरी करेंगे, बोलेंगे ये गलत बात है, ये कुछ नहीं होने वाला है। पर देखिए, आज तक भविष्य मालिका शास्त्र में जो लिखा है होने वाला नहीं, हो चुका है। तो कोई बोलने वाले में क्या लेना देना। शास्त्र कभी गलत होता है, कोई मनुष्य का वाणी है। जैसे कई लोग प्रेडिक्शन करते हैं ये होगा, तो होता नहीं। पर ये तो शास्त्र है, जो लिखा है हुआ है, और 90% हो चुका है, 10% बाकी है, वो भी हो जाएगा समय। 90% हो चुका है। 90% हो चुका। वो क्या क्या है जो मतलब भविष्य मलिका में लिखा था वो सत्य हो गया है? पहला लिखा था अमेरिका सारा विश्व में दादागिरी करेगा और मनुष्यों को परेशान करेगा, भारत विरुद्ध में काम करेगा, हो रहा है। तुर्की भारत का शत्रु बनेगा, हुआ है। चाइना के साथ भारत का वार होगा, पाकिस्तान के साथ वार होगा, हुआ।
हुआ है कि होगा भी आगे। सही है। अच्छा, और इसमें लिखा है बांग्लादेश हमारा शत्रु बनेगा, हमारे विरुद्ध में काम करेगा, वही भी हुआ, कर भी रहा है। और क्या वहाँ लिखा है नाटो मेंट और वारिस में रसिया के 2 भाग हो जाएंगे, रसिया हमको मदद करेगा, रसियन आर्मी आके भारत में रह के भारत को सहयोग करेंगे, वो एग्रीमेंट हुआ है। भविष्य मालिका में लिखा है, भविष्य मालिका लिखा है उत्तराखंड में जल प्रलय होगा, हो रहा है, और अमेरिका जलवायु परिवर्तन होगा, अमेरिका में बड़ा विनाश होगा प्रकृति पंचों का, हो रहा है, साइक्लोन टाइफन सालों भर चलता रहेगा, हो रहा है, खाद्यान्न का महंगाई बढ़ेगा, हो रहा है, और मनुष्य लोग मेमोरीलेस हो जाएंगे, वो भी हो रहा है, जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा, वो भी हो रहा है, क्या नहीं हुआ है, जल प्रलय होगा, पवन प्रलय, भूकंप में धरती कंपेगा, वो भी हो रहा है, विश्व युद्ध होगा, वो भी हो रहा है, सब तो चल रहा है, क्या नहीं हुआ है। मतलब जितनी बातें लिखी थी सूर्य देव का गर्मी रोशनी बढ़ेगा, वो भी हो रहा है, अंतरिक्ष में ग्रहणों खत्म में परिवर्तन होगा, अंतरिक्ष प्रलय होगा, वो भी हो रहा है, धरती पर भी मनुष्य समाज में सांप्रदायिक शक्ति बढ़ेगा, वो भी हुआ है, सब तो लिखा है, सब ही हुआ है, और क्या बाकी रह गया है। अब गुरुजी मेरा एक और क्वेश्चन है, अब जैसे अभी तक जो लिखा था वो सब हो गया और वो सारी बातें एकदम सही हैं, अब जो 10% बातें बची हैं वो क्या है? अब जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी ठाकुर जी आएंगे, धर्म रक्षा करेंगे, साधुओं को रक्षा करेंगे, और असुरों को विनाश करके धरती को भारा मुक्त करेंगे, वही 10% बाकी है। जो अभी सारी हमने बातें करी हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जो महाभारत की योद्धा है, 7 चिरंजीव हैं और जो भगवान के सहायक हैं, ये सब अपना मतलब इकट्ठा होके विनाश करेंगे कलयुग का। तो ये जो कलयुग का विनाश नहीं, पापों का, पापियों का। हाँ, तो ये हमारा जो अखंड प्रलय है वो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, और इससे बचने के लिए जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए क्या एकमात्र उपाय है? देखो, ये काम तो शुरू हो चुका है माँ। ये कब से शुरू हुआ? 2019 से, कोरोना से शुरू हुआ। लोग बहुत मरे हैं, अभी भी रोग बीमारी में मर रहे हैं, लोगों को आपदा आ रहा है, वार में लोग मर रहे हैं, प्राकृतिक पंचभूत में मर रहे हैं, भूकंप से लोग मर रहे हैं, तो ये चल रहा है, खाद्यान्न बढ़ रहा है, और ये चलते चलते 2032 तक ये चलेगा, नहीं तो और 2 साल भी आगे जा सकता है। उसी बीच में धर्म रक्षा कार्य हो जाएगा और पापी लोगों का विनाश हो जाएगा, और जो दरिद्र लोग रह जाएंगे वो सत्ययुग बना देंगे, जो पापी लोग चल जाएंगे वो प्रेतपुरी को जाके अपना जम यंत्रणा को भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जैसे इस पॉडकास्ट को सुन के या फिर किसी और बात को सुन के जिन लोगों को लग रहा है कि हमने बहुत बुरे कर्म कर लिए, अब हम सुधरना चाहते हैं, तो उनके लिए इस अखंड प्रलय से बचने के लिए क्या एकमात्र उपाय है जिससे वो बच सकते हैं? जो बचना चाहते हैं, युग अनुसार सत्ययुग को जाना चाहते हैं, उन लोगों को त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम और छोटा सा दान करना पड़ेगा। त्रिकाल संध्या में क्या करना होगा और छोटा सा दान क्या करना है? 3 काल संध्या में हर दिन सुबह, मध्याह्न और संध्या समय से, सूर्य अस्त से पहले, सूर्य उदय से पहले, मध्याह्न सूर्य से पहले, 3 समय लोगों को माधव नाम और भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार का श्लोकों को पढ़ना चाहिए। दिन से ब्राह्मी मुहूर्त से दिन रात 12 तक 1 अध्याय भागवत पढ़ना चाहिए, और छोटा सा दान जो है, कोई गरीब दीन दुखी दरिद्र है उनको थोड़ा खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, कोई गोमाता को फल मूल दे सकते हैं, कोई छोटे छोटे जीव जंतु चींटी से शुरू करके बड़े, उनको उनकी खाद्य के अनुसार छोटे मोटे दान कर सकते हैं। ये दान की तो गुरुजी सही है, बात कर लेगा कोई। अब जैसे आपने त्रिकाल संध्या और ये पाठ जो बताए हैं, इनमें तो काफ़ी टाइम लगेगा, अब इतने लोग बिजी रहते हैं अपने काम में, तो कुछ ऐसा चीज़ है जिसे वो अपने काम के साथ कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार कर सकते हैं दान के अलावा? वो हमारे ऑडियंस को थोड़ा देखो, बताइए। ये संभव नहीं है माँ, क्योंकि 3 संध्या समय पर देवता लोग ब्रह्मलोक में, कैलाश में सभी बैठ के भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, तो इसी समय मनुष्य को करना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भगवान विष्णु सचराचर सृष्टि का ठाकुर जी, उनका नियम को पालन चेंज हम नहीं कर पाए, उसको पालन करना ही जरूरी। क्या अपने काम के साथ साथ, जैसे ऑफिस जा रहा है कोई बंदा या फिर कुछ जो हाउस वाइफ है जो घर का काम करती हैं, वो कोई अपना नाम जैसे काम के साथ साथ जप सकती हैं? जैसे
वो काम के साथ भी इसको मन में जप सकता है। वो नाम क्या है? वो नाम भगवान विष्णु के 16 नाम। औषधे चिंतित विष्णु भोजनश्च जनार्दनम, शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति, युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासिश्च त्रिविक्रमं, नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रिया संगमे, दो स्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम, कानने नारसिंहं च पावके जलसायिनं, जलमध्ये वरांच गमने वामनश्चैव, पर्वते रघुनंदनम सकल कार्य सुमाधवम। ये 16 नाम है। 10 अवतार मत्स्य कच्छप बरहान नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, इसका 16। और माधव नाम सिर्फ माधव माधव 108वां एक अध्याय भागवत पठन। ये तो त्रिकाल संध्या है। इसको करने का कोई नियम तो नहीं है? मतलब हम नहा धो के सुबह कर सकते हैं? कहीं भी नहा धो मन में गंगा स्नान करके इसको कर सकते हैं। रास्ता में चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते, ऑफिस में बैठते बैठते 5 मिनट लगता है, कोई भी कर सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा त्रिकाल संध्या और भगवान का नाम कैसे जप करना है। जैसे कि अभी सर ने बताया, कोई भी हमारा नियम रूल नहीं है, बस कहीं भी आप खड़े हो तो बस बोल सकते हो, अपने मन में जाप कर सकते हो। जैसे हमने गुरुजी भी बात करी कि कोरोना से स्टार्ट हुआ है ये अखंड प्रलय का जो समय है, तो क्या आगे 2032 तक की जो सिचुएशन चलेगी उसके बीच में हमें और कोई कोरोना की सिचुएशन देखने को मिलेगी? कोरोना से बढ़कर सिचुएशन आएगा। 64 प्रकार का बीमारी फैलेगा और लोग मरते जाएंगे इसमें, और रेस्क्यू नहीं होगा, दवाई काम नहीं करेगा। मैं पहले से बोला था मेडिसिन फेल होगा, सारे दुनिया का भेषज तत्व फेल हो जाएगा, लोग मरते जाएंगे। ये तो बहुत बुरी बात है। त्रिकाल संध्या करेंगे तो बचे। उस बीमारी का कोई नाम वगैरह कुछ पता? हाँ, उसमें सर घुमाने वाला एक बीमारी, सर घुमाएगा, लोग पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। रास्ता में चलते चलते, ऑफिस में बैठते बैठते, कहीं जाते जाते ऐसे हो जाएगा। किसी का हार्ट अटैक होगा, कम उम्र हो या जो भी हो, वो मर जाएगा। ब्लड वोमिटिंग होगा, उसमें मरेंगे। बुखार आएगा, शिव ज्वर, उसमें लोगों इतना बुखार होगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। कैंसर जैसे बीमारी, बहुत कुछ ऐसे 64 प्रकार का बीमारी आएगा। मतलब ये सारे संकेत है। और सब आएगा आएगा, लोग मरेंगे। लोग बचने के लिए त्रिकाल संध्या है। इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी और उससे भी बड़ी बीमारी आने वाली है। जैसे कि सर ने बताया कि 64 प्रकार की बीमारी आने वाली है, तो उससे बचने का सिर्फ एक ही मात्र उपाय है, वो है त्रिकाल संध्या। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को तक ये बातें पहुँचे और वो अवेयर हो जाए पहले से ही। जैसे अभी हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो इसके चलते कोई रेडिएशन या कोई परमाणु जैसी घटना होने वाली है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना? देखो, रेडिएशन के लिए 3 जगह का नाम मैं भी जिक्र करता हूँ। एक है यूरोप, दूसरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और तीसरा रसिया के कुछ क्षेत्र। यूरोप में भी तो उनका लगे हुए ना, उसी क्षेत्र में रेडिएशन होगा, एटॉमिक रेडिएशन। भारत में रेडिएशन का नहीं होगा, लिखा नहीं। अच्छा। और भारत में परमाणु का आपद है, पर रेडिएशन होने की, यानी किसी प्लांट को अटैक करना, रेडिएशन शुरू हो गया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाना, लोग मरते जाएंगे, ऐसे भारत के लिए कुछ लिखा नहीं। पर परमाणु का आपद है। हाँ, परमाणु शक्ति का प्रयोग भारत के विरुद्ध में करेंगे, इसका आपद है भारत। 256, 13,000 और 12,000 और 1,00,000 जो भगवान के जो भक्त हैं, उनका चुनाव किस तरीके से होगा और वो कौन लोग होंगे? 256 भगवान के अति करीब भक्त हैं, हरियुग में धर्म संस्थापना में आते हैं। 13 जो द्वादश गोपाल हैं, और उनके साथ अच्युतानंद जी, तो 13 ये 13 का जिक्र किया गया। नित्य पंचसखा 5, और 12,000 भक्तों का एकत्रीकरण सत्ययुग का निर्माण के लिए कार्य अति रफ्तार से बढ़ेगा। और 1,00,000 भक्त, 1,00,000 नहीं, करीब ये भक्तों का संख्या बहुत लिखा गया, करीब करीब 6-7 लाख भक्तों का एकत्रीकरण होगा। कहीं कहीं लिखा है 3 करोड़ लोगों का भक्तों का, 64 करोड़ भक्तों का उद्धार होगा। बहुत कुछ है, इसे चरण में यानी स्टेप बाय स्टेप होगा। तो इनका कुछ, जैसे ये जो संख्या दी हुई है, इनका कुछ विशेष उल्लेख होगा इनके बारे में कि इतने भक्तों का ये काम है, इतने भक्तों का ये काम है, ये भगवान के किस तरीके से काम में, मतलब किस तरीके से क्या होगा, थोड़ा सा जैसे शंखदल, चक्रदल, पद्मदल, कोटादल। कोटादल भगवान के करीब भक्त होंगे। तो ऐसे कुछ जो भगवान के भक्त धर्म संस्थापना के लिए प्रचार कार्य में रहेंगे। कुछ भक्त रहेंगे भक्तों का सेवा करेंगे, कुछ भक्त रहेंगे
रहेंगे जो प्रभु के धर्म संस्थापना में वार भी करेंगे। इसी हिसाब से। और इनका जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, भगवान कैसे? चुनाव नहीं, वो लोग जन्म हुए हैं, वो इस हिसाब से अपना स्थान को जाएंगे। सब जन्म हो चुके हैं, यानी चुनाव नहीं होता, ये कलितंत्र नहीं, ये चुनाव होगा। वो कर्म से आए हैं, वो कर्म करने के लिए। पहले से ही निश्चित था ये सारी चीजें कि मतलब आप लोगों को यहाँ पे जाना है और ये भी काम करना हाँ, पहले से निश्चित है। इसको कोई बनाता नहीं, बनावट नहीं हो सकता। ये कर्म के अनुसार मनुष्य को मिलता है पहले से, जन्म से अधिकार। जैसे जब मथुरा में वृंदावन में जो राधा जी और कान्हा जी का जन्म हुआ था, तो उस टाइम पे जो गोपी गोपिकाएं थी, जो यशोदा मैया थी, तो वो सब जैसा दिखाया गया है टीवी सीरियल में कि पहले से ही भगवान ने वो सारी लीलाएं बना रखी थी, रची थी, बस धरती पे आके वो करना था। तो जैसे यहाँ पे जितना भी जो कल की अवतार में जो लोग जो भगवान से जुड़े हुए हैं, उनकी कहानी किस तरीके से जुड़ी हुई है? इसके चारों युग से कर्म से जुड़े हैं, जो भगवान का कार्य में काम करते हैं। चारों युग का भक्तों का भी मिलन होगा उसमें। द्वापर युग रहेंगे, त्रेता का रहेंगे, सत्ययुग का रहेंगे, कलयुग का। चारों युग का भक्तों का जो कर्म है, जो अच्छे कर्म किए, वही भक्त लोग रह के प्रभु जी का लीला में भाग लेंगे। वहाँ पे जैसे मथुरा में जो कंस था और पता नहीं कौन कौन उनके जो थे जिनको उन्होंने उद्धार किया था, तो कल के अवतार में सिर्फ क्या ये पापी लोग हैं, भगवान के जो दुश्मन है, जिनका उन्हें उद्धार कुछ इस तरीके से हो? भगवान का दुश्मन नहीं है, हमारी दुश्मन। उद्धार करने के लिए हो तो वो पाप इसलिए करते हैं जिससे हम भगवान के हाथों मरे और हमारा उद्धार हो जाए। जैसे कंस था, रावण था, अच्छा, इतने ब्राह्मण थे वो क्यों? रावण तो सर क्या कहते हैं, बहुत ही जाना माना पंडित था, फिर भी भगवान के हाथों ही तो मरना चाहता था। नहीं, ये तो मैंने शास्त्र में नहीं पढ़ा हूँ। रावण भगवान का ही साथ मनाता था, चाहता था। पर रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल, दंतवक्र और दूसरा रहे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये तो भगवान के द्वारपाल थे। वो असुर योनि प्राप्त हुए थे श्राप से, उनको मुक्ति मिला। पर रावण के साथ भी बहुत असुरों का मृत्यु हुआ ना। हाँ। तो इसीलिए वो तो भक्त भी आते हैं कभी असुर योनि में, उनको भी उद्धार होता है। तो मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि कल की अवतार में क्या कोई असुर योनि से हो? नहीं, इससे कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा है चारों युग का भक्तों का मिलन करके प्रभु, जो दुराचारी भ्रष्टाचारी राजा है, जो जो पाप करते हैं, वेद विरोधी है, उनको प्रभु समाप्त करके, धर्म रक्षा करके, वेद रक्षा करके भक्तों को अधिकार देंगे। तो सारी चीजें सतयुग जैसी हो जाएंगी। हाँ, सत्ययुग इससे सतयुग की क्या क्या मतलब ऐसी मतलब उल्लेख किया गया है कुछ, मतलब बताएंगे थोड़ा सा? मैं सत्ययुग का सीनरी में पहले कोई मेडिकल नहीं रहेगा। सब लोग कोई बीमारी से रहित रह जाएंगे, यानी बीमारी किसको नहीं होगा। सब सुंदर, पवित्र, शक्तिशाली बन जाएंगे। सभी का उम्र 15-20 साल हो जाएगा और सभी लोग 1000 साल बचेंगे। 1009 साल तक भक्तों का आयु बढ़ जाएगा और वो लोग इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अच्छा, अपना मृत्यु समय 2 बच्चा संतान होगा, मृत्यु से पहले कोई संतान कुछ भी नहीं होगा। तो वो लोग सीधा वैकुंठ को जाएंगे इच्छा मृत्यु धारण करके। भोजन, खाना पीना इतना होगा जैसे कि हर समय बंटन होता रहेगा। कोई आपकी घर में जितना बनेगा, आप बोलेंगे हम तो खा नहीं पाते, तो फिर किसी को बुला के दे, भाई कुछ तुम खाओ। ऐसे अच्छा समय खाते पीते समय गुजरेगा और कोई किसी को रोग बीमारी नहीं, और लोग बड़ा आनंद में रहेंगे। सांप किसको काटेगा नहीं, बाघ और सिंह एक जगह पर और हिरन एक जगह पर अपना जीवन धारण करेंगे। सब शाकाहारी बन जाएंगे और पंचभूत का प्रलय बिल्कुल नहीं होगा। रात में दिन में लोगों को अनायास में चल प्रचल होंगे और सभी लोग सुखी बन जाएंगे और मृत्यु कभी नहीं आएगा। तो ये सतयुग का कुछ आयु भी तो होगा, कब तक जब मृत्यु ही 1009 साल तक सत्ययुग। ये लिखे, रे मन धीरज क्यों न धरे, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा योग भरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। मेरे को ना इसमें एक चीज और जाननी है। जैसे आपने बोला कि मृत्यु के समय पे उनको 2 बच्चे होंगे, ये थोड़ा सा और समझाइए। कलयुग में संसार में बच्चा पैदा करते करते लोग पूरा जीवन सारा दुखी हो जाते हैं ना। बच्चा को पालना, बढ़ाना, इनको कामयाब करना। उस युग में वो दुख नहीं रहेगा। वो लोग उस युग में क्या होगा ना, जीवन सारा पति पत्नी शांति में रहेंगे और मृत्यु जब उनका इच्छा करेगा तब वो मृत्यु को जाएंगे। तो उससे पहले उनका 2 संतान होगा
जो धरती रक्षा, वेद रक्षा, संसार रक्षा, कुल रक्षा के लिए वो लोग जन्म होंगे और उन लोगों का बाद ये लोगों का मृत्यु होगा आने के बाद। और जैसे अभी मानती हूँ मैं कि पाप बहुत छाया हुआ है कलयुग में, लेकिन जैसे सतयुग में भी क्या इस तरीके से लोग जॉब करेंगे, बिजनेस बनाएंगे, किस तरीके से मतलब उनकी लाइफ? उस समय में जब रहेगा यज्ञ हवन में जाके हवन देना, यज्ञ में आहुति देना, खेती में जाके काम करना, गोमाता का सेवा करना, जितना गोमाता का सेवा जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ समय तो गोमाता सब खुल दिया तो फिर जाएगा। खाने को कहाँ से आएगा? अरे 1 एकड़ जमीन में 1 गांव का खेती होगा, वो भी 1 महीने में धान गेहूं सब हो जाएगा। तो 11 महीने बैठेंगे, 1 महीने थोड़ा काम करना पड़ेगा। फिर ये रिश्ते तो बन ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी हमारे रिश्ते होते, जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर हम उनकी शादी करते हैं तो ससुराल वाले, मायके वाले, फिर वृद्धाश्रम को जाते हैं, ये सब चलता है ना। तो वो नहीं, पैदा जब वो खत्म होने वाले होंगे, उनकी मृत्यु होने वाली, तब बच्चे होंगे, तो ये रिश्ते तो कुछ मतलब क्या सा अरे मृत्यु से पहले बेटा, मृत्यु से 7-8 साल पहले फिर भगवान वो इच्छा करेंगे ना मृत्यु, तो उनको समय दिया जाए। वो बच्चा 12 साल में, मैं उसको नहीं बताता हूँ, तो इसको अनऑफिशियली बताऊंगा कि इस बारे में कंट्रोवर्सी हुआ है। तो 10-12 साल में लोग कामयाब बन जाएंगे, उनका कोई काम, वो बच्चा नहीं रहेगा। गुरुजी किसी की भी इच्छा नहीं होगी मृत्यु की, मुझे मरना चाहिए। इतने दिन रहने के बाद मरेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? फिर वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। उस समय सत्यता के कारण लोगों को इच्छा नहीं रहेगा, बोले इस स्थान से हम वैकुंठ चल जाएंगे प्रभु जी के पास, क्योंकि उस समय भक्ति भाव बहुत बढ़ जाएगा ना लोगों का मन में, तो उसी स्तर को वो चल जाएंगे। अभी माया के कारण बोलते हैं हम मरेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम क्यों मरेंगे, पर उस समय बोलेंगे हमको प्रभु मृत्यु दे, हमको अपने पास ले लो। 1000 वर्ष प्रभु देने के बाद लोगों का और क्या चाहिए। जैसे हर युग में भगवान अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाते हैं, अपने ग्रंथ, अपने जैसे अपना ये पुराण भविष्य में लिखा है। इस तरीके से कल की अवतार में जो युद्ध प्रलय होगा, उस समय भगवान किस मतलब शस्त्र से, किस तरीके से इन लोगों का कल्याण करेंगे, कुछ उस तरीके से उल्लेख है। जैसे राम युद्ध में जो हुआ था, तो उसमें धनुष बाण से उन्होंने किया था, और जब ये मथुरा में कंस का वध किया था, तो उन्होंने कुछ ऐसा यूज ही नहीं किया था, मतलब वो चक्र वगैरह बस उनके थे। तो यहाँ पे किस शास्त्र का भी यूज कर रहे हैं? भगवान कल की इस समय अष्ट आयुध का भी नियुक्त करेंगे, कहीं धनुर्बाण का, कहीं ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, कहीं चक्र सुदर्शन, चक्रराज सुदर्शन को, कहीं हलमसल, कहीं तलवार, अपनी इच्छा से जो जरूरत पड़ेगा जहाँ उसी को भी नियुक्त करेंगे। पर ज़्यादातर प्रभु अपनी इच्छा से कर लेंगे, यानी उनको जाना आना नहीं पड़ेगा, अपनी इच्छा करेंगे, वहीं पर जल में डुबा के सब पापियों को मारना है, फिर भक्त लोग भी बच जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो ये अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि वो कहीं जाएंगे नहीं, तो जैसे हर एक युग में उन्होंने खुद जाके पापी लोगों को उद्धार किया है, इस युग में नहीं करेंगे वो इस तरीके से? मतलब कोई ना कोई आपदा ही लाते रहेंगे जिससे लोग अपने आप निकलते रहेंगे। आपद लाएंगे, उसमें भक्तों का रक्षा भी होगा, वो आपद में पापियों का भी विनाश होगा, दोनों काम करेंगे, रेस्क्यू भी करेंगे, विनाश भी करेंगे। वो ऐसे करेंगे, सबको नहीं मारेंगे, चुन चुन के करेंगे। तो मतलब अभी अगर देखा जाए तो कलयुग का अंत ही चल रहा है जिस तरीके से। कलयुग अंत हो चुका है, आप कलयुग नहीं है। आप भारत की बड़े बड़े परंपरा पहले से तो नाकार करते, आप मान रहे हैं कल के जन्म होंगे, कल के आ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं भविष्य हमारे का विनाश समय आ रहा है, कोई बोले दुनिया पर बड़ा परिवर्तन होगा। आप कलयुग नहीं है, कलयुग अंत हो चुका है, शास्त्र में तो लिखा था, हो चुका है। कब हो चुका है गुरुजी इसका अंत? यथा चंद्र तथा तिष्य तथा यथा सूर्य यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक रासो समेष्यन्ति तदा भवति कृतम। रविचंद्र बृहस्पति जिस दिन पुष्या नक्षत्र पर ग्रह चक्र में मिलन हुआ था 1942-43 मसीहा में, उसी दिन से सत्ययुग का आगमन हो चुका है। कलयुग अब नहीं है। तो अभी सतयुग चल रहा है। हाँ, सत्ययुग चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? ये 1000 सहस्र वर्ष तक सत्ययुग बीते, धर्म की बेल परे, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जगदीशा फिरे। सहस्र वर्ष सत्ययुग रहेगा और जगन्नाथ आदि विष्णु सनातन कल के रूप में जन्म होंगे।
बस। आपने अभी तक की अपनी लाइफ में कभी किसी इंसान से मिले हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये भगवान का भक्त है, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ है? हाँ बिल्कुल, आपके साथ करता हूँ, आप ही भगवान का भक्त है। आप बोलेंगे कैसे मैं भक्त बना? आप जो समयदान करते हैं, जो कर्म करते हैं, ये जो प्रचार होता है ये भगवान का प्रचार होता है। थोड़ा मेरा प्रचार, मैं कोई गुरु परंपरा का पाखंड का प्रचार करता हूँ ना, मेरा कोई परंपरा है। परंपरा हो जगन्नाथ जी का और भगवान विष्णु कल्कि के। और आप मेरे को प्रश्न करते हैं, मैं उसका प्रचार करता हूँ, आप भी करते हैं। ये मीडिया में लाखों लोगों के पास जाएगा, भक्तों के पास, वो उद्धार होंगे। तो यही तो भक्त है। भक्त और क्या करेंगे? भक्त क्या कोई युग निर्माण करेंगे, कोई बड़ा बड़ा कर सकते? भक्त को जो करना है वो कर सके, वही भगवान का नाम प्रचार करता है। तो जो नाम प्रचार करते हैं वो भक्त है, जो कल की भगवान का नाम प्रचार करते हैं। जैसे ये जो पॉडकास्ट, ये चैनल काम करता है, ये चैनल भी धर्म प्रचार में है, जुड़ा है, ये भी भक्त है। मैं इसको भक्त के हिसाब में मानता हूँ। वो तो आपने मेरा एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, लेकिन जैसे आप जैसे और भी सत्संग करते हैं, अपने वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे आपका स्थान बना हुआ है, वहाँ पे जैसे किसी इंसान को देख के आपको लगता होगा कि ये धर्मी है, पापी है, आपको किसी इंसान को देख के लगता होगा ये बहुत अच्छा है, ये धर्म मतलब धर्म पालन करता है, हाँ, तो उस टाइम पे आपकी क्या मानसिकता रहती है उन लोगों से बात करते टाइम? आनंद लगता है। जो लोग धर्म कार्य करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, भागवत महापुराण, भगवत गीता, शास्त्र प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं धर्म की ओर आओ, जीव हत्या मत करो, वही लोगों को देखने से हमको भी आनंद लगता है। और जो लोग पाप करते हैं, बदमाशी करते हैं, उनको देख के भी हमारा अच्छा आता है मन में। क्योंकि शास्त्र में लिखा है सबको हम एक दर्जा देते हैं। हाँ, मनुष्य कौन क्या कर्म करते हैं उसका विचार तो भगवान करेंगे, पर कोई मनुष्य कोई जीव खराब नहीं है। हमारे विचारधारा सबको मैं एक दर्जा देता हूँ। आपकी जो जर्नी है इस स्पिरिचुअल में, वो कब से शुरू हुई? क्या बचपन से है या फिर कुछ नहीं, बचपन था? से। बचपन से? मैं 7-8 साल से धर्म लाइन में काम कर रहा हूँ। इससे पहले कोई और भी था आपके घर परिवार में या फिर आप? हमारे परिवार में हमारे पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्विस किए थे, माता हाउसवाइफ था। तो फिर उनका आध्यात्मिक संस्कार था। उस संस्कार से देखो, जैसे पौधे लगाएंगे इससे फल बनेगा। तो हमारी जो पूर्व जन्म के भगवत विचारधारा का जो कृपा है भगवान का, उस विचारधारा में मेरे जो भाई लोग वो अलग काम में, मैं इस काम में हूँ। तो जैसे फल, जैसे वृक्ष ऐसे फल। तो ये भगवान का इच्छा, पिता माता का संस्कार, आशीर्वाद के कारण हम आज धर्म कर पाते हैं। आपकी उस टाइम कितनी उम्र थी जब आपने ये सारी चीजें स्टार्ट करी थी? मैंने तो बचपन से 4-5 साल से भगवत भक्ति था और भगवान का नाम भजन कर रहा था। फिर भागवत महापुराण आया। फिर भागवत महापुराण बचपन में, जो स्कूल कैरियर का बात करता हूँ, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर भविष्य मालिका आ गया है। भविष्य मालिका शास्त्रों को पढ़ के फिर आज उनका शास्त्र का मैंने रचना किया सारा भारत विश्व के लिए, हर भाषा में भविष्य मालिका जो आप प्रचार करते हैं ना, वो पुस्तक तो हमने रचना किया, उसको सब बताते हैं। और वो शास्त्र तो उड़िया में है, उसको किसी को मालूम नहीं। और कई लोती ग्रंथ है, एक ही ग्रंथ है जो सारा हजार चैनल भविष्य बताते हैं ना, उसको पढ़ के तो बताते हैं। तो ये भगवान के कृपा से बना है समय के अनुसार। भविष्य मालिका आपने जो लिखी थी जिस टाइम पे, तो आपने जो उड़िया में जो लिखी गई थी उसको? ने उड़िया से लिखा, हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा, सब में लिखा। तो उनका तो तो ये भविष्य मालिका के बारे में आपको इतनी सारी चीजें कैसे पता चली? मैंने उसको पढ़ते पढ़ते उसका जीस्ट को रेडी करके फिर उसको मानव सभ्यता कल्याण के लिए उसको फिर पुस्तक बना दिया, ताकि लोगों का पास ये चल जाए। कितनी भाषाओं में अभी वो मतलब उपलब्ध है? अभी देखिए करीब करीब 18-20 भाषा में उपलब्ध है। ये यूरोपियन लैंग्वेज जैसे जर्मन, फ्रांस, जापान, रशियन, ये लैंग्वेज में, अंग्रेजी में, और हिंदी और बंगाली। उड़िया में उसको मैंने अनुवाद नहीं किया। अच्छा। क्योंकि उड़िया में तो बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे मठ मंदिर है, तो यह जरूरत नहीं। जहाँ जरूरत था, राजस्थानी भाषा, पंजाबी भाषा, सिंधी, मराठी, गुजराती, बंगाली, आसामी और नेपाली, ये सभी भाषा में अनुवाद है। अगर किसी को भविष्य मालिका चाहिए हमारी ऑडियंस को, तो वो कहाँ से परचेज? अमेज़न में मिलता है। अमेज़न पे? अमेज़न में ऑल वर्ल्ड में मिलता है। अच्छा, तो उसमें जैसे खाली भविष्य मालिका ही नेम टाइप करेंगे वो मिल जाएगा, या फिर जैसे आपका कुछ लिंक वगैरह है उस बुक? नहीं, वो मिल जाता है। अच्छा। वो पुस्तक चलता है, त्रिकाल संध्या पुस्तक, भविष्य मालिका पार्ट 1 पार्ट 2।
अच्छा, उसके पार्ट भी है। हाँ, मैंने पार्ट 2 तक किया, पार्ट 3 करूँगा, सत्ययुग कैसा होगा। उसका रचना तो कई दिन से, साल से, 10 साल से चल अच्छा, अब स्टार्ट कर चुके हैं पार्ट 3? हाँ, उसमें कहाँ तक काम हो गया है अभी हमारा? उसमें 10-15% काम हुआ है। मैं जानबूझकर देर करता हूँ, क्योंकि सत्ययुग जब आएगा उससे पहले उसको छोड़ेंगे। अभी क्या ज़रूरी है, हम तो व्यापार के लिए नहीं करते हैं, हम कल्याण तो के लिए लोगों करते के कल्याण के लिए करते हैं। हैं। इसीलिए थोड़ा इंतजार में हूँ। सत्ययुग का पूर्ण वर्णन उसमें आएगा। तो आपको आगे की सारी चीजें कैसे पता चल जाती हैं कि सतयुग में ये सारी चीजें होंगी? आप जैसे अब थर्ड पार्ट को लिख रहे हैं, तो आप उसमें किस तरीके से लिख पाएंगे? जब प्रभु निर्देश देते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, फिर वो जो मन को कहता है उसको लिखते हैं। क्या भगवान आपसे बात करते हैं? भगवान बिल्कुल सबसे बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं ना भगवान। मेरे को तो ऐसे कभी फील नहीं हुआ। फील नहीं होता है, पर देखो हम जो बात निकालते हैं मुंह से वो तो भगवान के द्वारा ही होता है। वो अगर हमारा अंतर में नहीं रहते हम कैसे बात करते? अगर वो नहीं चाहते हम चल प्रचल कहते हो कैसे होते? हाँ, विचारधारा आध्यात्मिक तत्व वो निर्देश नहीं दे। देखिए हर युग में, देखिए पहले आदि युग में श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना हुआ, वो ब्रह्मदेव को भगवान बताए। फिर व्यासदेव ने जब दोबारा भागवत का रचना किया, तब उन्होंने उसको फिर दोबारा रचना किया। तो हर शास्त्र हर युग में रचना होता है, फिर अलग युग आता है, फिर कोई भगवान किसी को शक्ति देते हैं वो रचना करता है। भगवान के बिना इच्छा से कोई शास्त्र रचना नहीं कर पाता। हाँ, कोई स्टोरी, कोई फिल्म स्टोरी कर सकता है, पर शास्त्र रचना करना ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ भगवान का निर्देश मिले, कृपा मिले, वो कंठ पर विराजमान हो तो शास्त्र। देखिए मैंने जब शास्त्र लिख रहा था भविष्य मालिका में, विचारधारा में सभी तत्व मैंने भविष्य मालिका का नहीं लिखा। कुछ विचारधारा मेरे मन को आया मैंने लिख दिया। जैसे कि मैंने 7 तारीख को दिया था पाकिस्तान के साथ वार होगा, भविष्य मालिका में वो 7 तारीख को ही हुआ। ये तो भविष्य मालिका में लिखा नहीं, ये डेट नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा, पर डेट मैंने मेंशन किया। उसमें मेरे मन को आया 7, 17, 27, 13 अंक में विश्व में धर्म संस्थापना होगा। जो दिल्ली में अटैक हुआ, 27 नंबर ब्लॉक में थे, 13 नंबर घर में विचार हुआ था, 13 लोगों का मृत्यु हुआ। ये तो भविष्य मालिका में मैं लिखा हूँ। इसी डेट ही इम्पोर्टेंट रहेगा धर्म संस्थापना का। ये भविष्य मालिका में लिखा नहीं, पर मेरे मन को जो भगवान ने प्रेरणा दी, लिखो इसको, मैं लिखा। क्योंकि जब शास्त्र लिखे तो भगवान को प्रार्थना करके ध्यान में बैठ के उसको लिखा जाता है, और मैंने इसे लिखा और वो पूरा सत्यता हो गया। तो मैं वही तो आपसे आज भी कहता हूँ भविष्य मालिका में लिखा है 7, 17, 27, 13 ये जो अंक है, और 22, 9। अब देखिए इसी डेट में वर्ल्ड वार, विनाश, परमाणु गिरना, बड़े बड़े डिजास्टर होना उसी डेट में ही होगा। अब नहीं होगा तो मैं फिर बताऊंगा, पर अब तक जितना हुआ आप डेट मिलाइए, सब डेट वही डेट आएगा, उससे आगे नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगा। क्योंकि इसको भगवान के ज्ञान है, हम नहीं, हमारे पास नहीं है। उन्होंने बोले लिखो, हम लिखे। फिर पूछे प्रभु लिखूं ना लिखो, हम लिखे। ऐसे ही चलता है। जब हम शास्त्र लिखते हैं थोड़ा अपने मन विचार से पूछते, प्रभु ये सत्य है, होगा, लिखूंगा, तब हमारे को प्रभु अगर बताते हाँ लिख दो, हम लिख देते हैं। तो पहले से जब पुस्तक आया तो लोग मेरे को बोले तुमको बहुत परेशानी करेंगे, ऐसे क्यों लिखते हो तुम, पाखंड रास्ता में चलना मुश्किल होगा। क्योंकि पुस्तक एक दिन में कोई लिखे नहीं, 30, 40, 20 वर्ष साल पहले पुस्तक का रचना है। बहुत सारी आलोचनाएं भी सही होंगी, आपने लोगों ने बोला होगा जब आपने भविष्य में लिखा का पार्ट 1 लिखा होगा, तो जब वो मतलब अपने पब्लिक, अरे बहुत गालियां, घर को फोन आना, ये करना, बहुत कुछ हुआ था, हर दिन झेलना। फिर आपने इन सब चीजों को कैसे फेस किया? मैंने दुख से फेस किया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। प्रभु मैंने तो नहीं लिखा, संसार कल्याण के लिए मैं लिखा हूँ, उसका जो होगा आपकी इच्छा है। जैसे मैंने इसमें लिखा था रशियन आर्मी आके भारत में मदद करेंगे, और रशिया आर्मी इंडियन आर्मी मिलके काम करेंगे इंडिया में, रशिया शासन होगा, शासन नहीं होगा सहयोगी होगा। तो अभी हुआ ना वो एग्रीमेंट। तो ये क्या थोड़ा भविष्य मालिका भी स्पष्ट में लिखा है। तो जब ये सारी चीजें सत्य हो जाती हैं तब फिर लोग नहीं बोलते कि जो नहीं, लोग नहीं बोलेंगे, कलयुग लोग कैसे बोलेंगे? देवता लोग जब आलोचना करने आते हैं बस। नहीं, वो सुनते हैं, वो लोग कलयुग को लोग चाहिए चमत्कार। बल्कि भगवान कृष्ण ने कभी चमत्कार नहीं किया, तो हम जैसे साधारण ब्राह्मण कैसे चमत्कार करेंगे? चमत्कार यानी कुछ दिखाओ, रातों रात अमीर कैसे बने? हाँ ऐसे सब। तो कोई बात नहीं, हमारा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूर्ण है। आज भविष्य मालिका सारा विश्व को चल गया है, वर्ल्ड की सभी देश के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जब बीमारी आएगा, आपदा आएगा, फिर त्रिकाल संध्या करेंगे। तो जो 64 प्रकार की अभी आपने बीमारी बताई थी जो आगे चल के होने वाली हैं,
वो आपने पार्ट 1 में लिखी है? मैं पार्ट 2 में उसके बारे में लिखा हूँ, कई बीमारी आएगा, कैसे आएगा, बीमारी से रक्षा क्या होगा, सब कुछ पार्ट 2 में लिखा हूँ। ओके। भारतवर्ष के लिए भगवान ने कुछ उल्लेख किया है पुराण में या भविष्य मलका में कि मतलब जब वो ये सारी चीजों की जब खत्म हो जाएगा, पापियों का नाश हो जाएगा, उसके बाद भारतवर्ष में क्या कैसे रहेगा? देखे लिखा है, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जगदीशा फिरे, सूरदास जी ने लिखे हैं। अच्छा। तो ये पृथ्वी का बात लिखा है और सारा ब्रह्मांड का बात लिखा है। भारत ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड भारत है। यानी एक समय था जिस दिन अम्बरीश जैसे राजा थे, जिस दिन बड़े युधिष्ठिर जैसे राजा थे, उसी समय सप्तद्वीपमय 7 महादेश भारत था। फिर समय के अनुसार कलयुग हो गया, फिर भारत छोटा बन गया, नई देश का प्रकाश आया, सारा विश्व का नाम रहेगा भारत। छोटे छोटे राज्य बन के अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, फ्रांस ये सब रहेंगे। तो क्या लिखेंगे? स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जगदीशा फिर, यानी प्रभु आएंगे, चतुर्दिक विश्व में स्वर्ण के साम्राज्य विकासित होगा, लोग स्वर्ण के थाली में खाएंगे और स्वर्ण के दरवाजा लगाएंगे। लोहा को जैसे बिरजो करते हैं, ये लोहा का युग कलयुग, सुवर्ण युग आ रहा है। सारी चीजें सोने की होने। हाँ, लोग सोना पहनेंगे नहीं, लोग मणि माणिक्य डायमंड पहनेंगे, क्योंकि कलयुग गरीब युग, इसलिए सोना पहनते हैं। गरीब, रोग, बीमारी, हतादर, मृच्छ भाषा, मृच्छ रूप धारण करना और मृच्छ कार्य को समर्थन करना, जीव हत्या करना, जीव मारण करना और नारियों को गलत व्यवहार दिखाना और दुर्बल के ऊपर सबल अत्याचार करना, जुआ खेल खेलना, भूमि के लोभ में लोगों को फिर से लड़ाई करना, भूमि अपहरण करना, ये कलयुग का तत्व है। सत्ययुग का तत्व में तो बांटने की अधिकार, बांटो, जिसका पास किसका पास, सभी राजा बन जाएंगे, सभी बांटेंगे, तो कमी क्या बेटा? एक आम आदमी को त्रिकाल संध्या और नाम जप करने के अलावा और क्या करना चाहिए? जीव में दया, सब में भगवान, और मैं मुझ में जो है सभी में वही हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम, सभी एक परिवार है, सभी भगवान विष्णु के संतान और सभी हमारा एक भाईचारा। संसार एक है, हम उसमें अलग नहीं, सभी का दुख सुख में हाथ बांटना, उसके सिवा और क्या है सत्य। गुरुजी, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं। लास्ट में बस मेरा एक क्वेश्चन है, जो लोग अभी भी गलत रास्ते पर है, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं और आप सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं, अंधविश्वास है, उनके लिए आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखो, भविष्य मालिका शास्त्र है, कोई व्यक्तिगत मनुष्य का वाणी नहीं। निराकारो पदो धैर्य लेखु चंती अच्युत, स्वयं निराकार विष्णु ने निर्देश दिए, कलयुग में भक्तों का उद्धार के लिए भविष्य का शास्त्र लिखो। उसके लिए इस शास्त्र रचना है और इसका प्रचार होने के समय भी दिया गया था। जिस समय जगन्नाथ मंदिर से बार बार अघटन घटेगा, उसको प्रचार करेगा, जिसको प्रचार करेगा, जो प्रचार करेगा, उनका नाम भी लिखा था, वही लोग प्रचार कर रहे हैं, इतना समझ लो। तो इसलिए इसमें कोई गलत नहीं, सब तत्व सत्य एवं पवित्रता के पर आधारित है। जो भक्त है वो मान लेंगे, जो तर्की है, जो अज्ञानी है वो नहीं मानेंगे। भगवान समय भी देते हैं, छोटे छोटे भूकंप करते हैं, छोटे छोटे जल प्रलय करते हैं, छोटे छोटे रोग लाते हैं। लोग अगर 2-3 साल में दे, 1-2 साल में दे, ज़्यादा से 2-3 साल, राइट, परिवर्तन नहीं होंगे, बड़ा विनाश लाएंगे। उसी समय जो हम त्रिकाल संध्या पढ़ने से भी कोई काम नहीं लगेगा, धर्म करने से भी कोई काम नहीं लगेगा, मृत्यु को जाना है, जाएंगे। अभी समय है, बदलना है, तो त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, छोटा सा दान करो, भविष्य मालिका का प्रचार करो, तब सत्ययुग का मानव बनेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपको इस पॉडकास्ट का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। और इस पॉडकास्ट को अपने घर में जो आपकी मम्मी है या फिर जो भाभी है, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इसको देखें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो लोग देखेंगे, वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो घर के लोगों को भी वो सुधार पाएंगी। आपके पापा को, आपको सुबह उठा पाएंगी, त्रिकाल संध्या के लिए बोल पाएंगी। तो लेडीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर को सुधारती वही हैं। आप लोग तो खुद से नहीं सुधरने वाले, पता है, बहुत डीठ होते हैं आप लोग। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और आपने हमारा साथ यहाँ तक दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।